चार बड़ों की अहम बैठक, सदर ममलिकत, वजीर आजम, आर्मी चीफ और DG ISI के ऐवान सदर में अहम मुलाकात। कौमी सियासी और अस्कर क़यादत का मुल्क को माशी और इक़्तिसादी बहरान से निकालने के लिए पुख्ता अज़्म का इजहार। अमन के क़याम और पाकिस्तान को दरपेश बहरान से निकालने पर मुशावरत और तफसीली तबादला ख्याल। गैर रस्मी मुशावरत मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीब हलबरदारी के बाद लियाकत हॉल के सदारती चबूतरे पर हुई। वज़ीर आज़म ने अस्कर क़यादत को दौरे अमरीका बारे ब्रीफ किया। नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत ने हल्फ लिया। हलबरदारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। काजी फाइज ईसा ने मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाया। सदर ने 21 जून को जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दी थी। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, साबिक जजेस और मुमताज़ वकला की शिरकत। एहलिया सरीना ईसा भी सदारती स्टेज पर उनके हमरा मौजूद रहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा तकरीबन 13 माह 10 दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। उम्मीद है नए चीफ जस्टिस की आमद से नवाज शरीफ को नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। मरियम नवाज कहती हैं, दुआ है तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। नून लीग ही मुल्क को कौम के मसाइल की दलदल से निकाल सकती है। आवाम अपने वोट से नवाज शरीफ को मजबूत करें और महंगाई कम करें।